नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस KFC के स्वादिष्ट चिकन को आज पूरी दुनिया पसंद करती है, उसके पीछे एक व्यक्ति की कितनी कठिनाइयों और संघर्ष की कहानी छिपी हुई है। यह कहानी है हार्लैंड सैंडर्स की, जिन्हें हम कोलोनल सैंडर्स के नाम से जानते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप मेहनत और धैर्य से काम करें तो सफलता देर से ही सही लेकिन जरूर मिलेगी। तो आइए जानते हैं इस महान व्यक्ति की पूरी कहानी। ग्रामीण अमेरिका, एक साधारण लकड़ी का घर जहां एक गरीब किसान परिवार रहता है। 5 साल का हार्लैंड सैंडर्स अपने पिता के साथ खेल रहा है। अचानक पिता बीमार पड़ जाते हैं और घर में मातम छा जाता है। सन 1893 अमेरिका के इंडियाना राज्य में एक छोटे से गांव में हार्लैंड डेविड सैंडर्स का जन्म हुआ। उनके पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन जब सैंडर्स सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। घर की जिम्मेदारी उनकी मां के कंधों पर आ गई और इसी कारण सैंडर्स को बचपन में ही खाना बनाना सीखना पड़ा। 7 साल की उम्र तक वे परिवार के लिए अच्छे खाने बनाने लगे, लेकिन उनकी जिंदगी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जब वे 12 साल के हुए, उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। उनके सौतेले पिता बहुत सख्त थे, जिसके कारण सैंडर्स ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। छोटी उम्र में ही उन्होंने कई जगह काम किए, कभी खेतों में, कभी ट्राम कंडक्टर के रूप में, तो कभी स्टीमर बोट में, लेकिन किसी भी काम में उन्हें स्थिरता नहीं मिली। जवान हार्लैंड सैंडर्स अलग अलग जगहों पर मजदूरी करता हुआ, कभी सेना की वर्दी में MFA पर, कभी रेलवे स्टेशन पर काम करता हुआ। सब सैंडर्स ने अपनी जिंदगी में 7 से भी ज्यादा नौकरियां की। वे एक समय सेना में भर्ती हुए, फिर रेलवे में फायरमैन बने और यहां तक कि कानून की पढ़ाई भी की, लेकिन किसी भी काम में वे सफल नहीं हो पाए। इमेजहंडी का एक छोटा मोटल और कैफे जहां हार्लैंड अपने ग्राहकों को चिकन सर्व कर रहा है। 1930 में 40 साल की उम्र में उन्होंने केंटकी में एक छोटा सा मोटल और कैफे खोला। वहीं पर उन्होंने अपना खास फ्राइड चिकन बनाना शुरू किया, जिसे लोग बहुत पसंद करने लगे। धीरे धीरे उनका रेस्तरां प्रसिद्ध होने लगा। सैंडर्स उदास बैठे हैं, लेकिन जिंदगी ने फिर से एक मोड़ लिया। जब एक हाईवे का नया रास्ता बना तो उनके रेस्तरां का बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो गया। सैंडर्स को अपना रेस्तरां बंद करना पड़ा और वे पूरी तरह से कंगाल हो गए। उस समय उनकी उम्र 65 साल थी। इस 65 साल का सैंडर्स अपनी कार में सफर कर रहा है, हाथ में चिकन की बाल्टी लिए रेस्तरां मालिकों से मिल रहा है। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। 65 साल की उम्र में जब लोग रिटायर हो जाते हैं, सैंडर्स ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी खास चिकन रेसिपी को बेचने का विचार किया। वे अपने हाथों में चिकन की बाल्टी लेकर अमेरिका के अलग अलग रेस्तरां में जाते और उन्हें अपना चिकन बनाने के लिए मनाने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें 1 या 2 बार नहीं, बल्कि सूजन 9 बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। एक रेस्तरां मालिक सैंडर्स को मना करता हुआ और सैंडर्स निराश लेकिन फिर भी दृढ़ संकल्पित, सैंडर्स डटे रहे। आखिरकार इस 7वीं बार में एक रेस्तरां मालिक ने उनकी रेसिपी को आजमाने के लिए हामी भर दी और यहीं से KFC की शुरुआत हुई। KFC की सफलता में सी ऑमर्ड। KFC के पहले आउटलेट का उद्घाटन, सैंडर्स अपने सफेद सूट और ब्लैक बोटाई में खड़े हैं। धीरे धीरे KFC का फ्राइड चिकन लोगों के बीच मशहूर होने लगा। सैंडर्स ने अपनी अनोखी एवेड हर्ब्स और स्पाइसेस वाली सीक्रेट रेसिपी बनाई, जिसे लोग बहुत पसंद करने लगे। 1964 में उन्होंने KFC को $2 मिलियन, आज के हिसाब से करीब $1 करोड़ में बेच दिया, लेकिन वे इसके ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। आज KFC दुनिया भर के 130 से ज्यादा देशों में लाखों लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है?
हार मत मानो। अगर 65 साल की उम्र में कोलोनल सैंडर्स नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो आप किसी भी उम्र में अपने सपने पूरे कर सकते हैं। असफलता सफलता की सीढ़ी है। अगर आपको एक दो बार फेल होने पर लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते, तो कोलोनल सैंडर्स की कहानी याद रखिए।